नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल और इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की है? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की है? धर्मपाल ने की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाल राजवंश की स्थापना की थी? तो पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी जिसकी राजधानी मुंगेर पश्चिम बंगाल थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, मौखरी वंश का प्रमुख शासक ईशान वर्मन था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में हर्षवर्धन ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई। चलिए नेक्स्ट। 618 से 19 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार उसने 618-19 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बंगाल का शासक हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक शशांक था। ठीक है, शशांक था। हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल निवासी गोंड वंशी शासक शशांक था जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी। उसके अन्य समकालीन शासक पुलकेशिन द्वितीय, नरसिम्हा वर्मन और पांडु वंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुप्तोत्तरकालीन राजवंश और उसकी राजधानी सुमेलित है? तो देखिए सही जोड़ी मिलाना है तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी मौखरी वंश कन्नौज। ठीक है, आंसर है हमारा मौखरी वंश कन्नौज। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो सही कौन सा है ये देखना है। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए कुषाण गंधार कला शैली। ठीक है, कुषाण गंधार कला शैली। चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध वैदिक काल से है। देखिए जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कुषाण गंधार कला शैली ये सही है। बाकी जो 3 है, मुगल अजंता चित्रकारी गलत है, मराठा का पहाड़ी चित्र शैली ये भी गलत है, सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित धूसर मृद भांड ये गलत है। तो सही कौन सा है हमारा? कुषाण गंधार कला शैली। और चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध वैदिक काल से है। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध वैदिक काल से है, सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाशिवगुप्त समकालीन था। तो महाशिवगुप्त किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन का। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट द्वारा 730 ईस्वी के आसपास की गई जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ राजस्थान थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने रखी थी। ठीक है, दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 757 ईस्वी में की तथा अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया। इस वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम था। नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी कन्नौज। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के समय
हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी कल्हण के। ठीक है, कश्मीर के लोहार वंशीय शासक हर्ष के दरबार में कल्हण था, जिसकी कृति राजतरंगिणी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। पुष्यभूति वंशीय राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहते थे। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, जिनकी रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो क्या थी? कन्नौज थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, जिसकी राजधानी हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित थानेश्वर था, किंतु हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का राज्य कन्नौज में था। तब हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, जिसकी जिम्मेदारी हर्ष को मिलने के बाद उसने 611 ईस्वी में राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने महान 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो आंसर है हमारा कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्षवर्धन ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज एवं प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया, जिसमें कन्नौज धार्मिक सभा की अध्यक्षता वेनसांग ने की, जबकि प्रयाग धार्मिक सम्मेलन में हर्ष अपने दरबार में 5 वर्ष के दौरान संग्रहित धन को पूर्णतः दान कर देता था, जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोक्ष परिषद। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कौन सा है वहां पे? प्रयाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयाग में हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिण विजय की इच्छा का पूर्णतः दमन करते हुए नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के काल में। यात्रियों के राजकुमार या नीति का पंडित या शाक्य मुनि चीनी यात्री वेनसांग लगभग 630 या 640 ईस्वी के आसपास पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था, इसकी रचना सीयू की थी। वेनसांग की रचना क्या थी? सीयू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की थी। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध इस चीनी बौद्ध भिक्षु ने कई वर्ष भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से अभिहित किया था। इसने हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से अभिहित किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे। तो आंसर है हमारा पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। ठीक है, ऑप्शन सी, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुप्त काल तक मगध शासन का एक प्रमुख केंद्र था। कालांतर में हर्ष के समय कन्नौज भारतीय इतिहास का प्रमुख केंद्र हो गया, जिस पर हर्ष की मृत्यु के पश्चात अधिकार के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों के मध्य युद्ध हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिभुजाकार युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रारंभिक तौर पर भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं, वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो कौन सा था? मथुरा था। ठीक है, वेनसांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। वेनसांग के यात्रा के दौरान मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में रेशम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे? कौशेय शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो क्या है? ऑप्शन डी, सीयू की रचना। वेनसांग की रचना सीयू की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के शासक द्वारा। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज।
मगध वंश से लेकर मौर्योत्तर काल तक पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कालांतर में गुप्त काल के पतन के पश्चात गुप्तोत्तर काल में पटना के स्थान पर कन्नौज प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया, जिसमें नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शासकों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा सही है ये पूछ रहा है इसमें, तो आंसर जो हमारा है ऑप्शन डी, ना एक और ना दो, मतलब दोनों ही गलत है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाहान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, ये गलत है। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन डी, दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी, किंतु फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में लगभग 399 ईस्वी के आसपास भारत आया। चीनी यात्री वेनसांग 629 ईस्वी में हर्ष के दरबार में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी के लिए भारत आया था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। ठीक है, हर्षवर्धन जो था बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी, हरिसेन हर्ष। ठीक है, हरिसेन हर्ष ये गलत है, क्योंकि जो हरिसेन था वो हर्षवर्धन के का दरबारी नहीं था। किसका था? गुप्त शासक समुद्रगुप्त का दरबारी था। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है, भवभूति का कन्नौज के यशोवर्मन ये भी सही है, दंडी नरसिंह वर्मन ये सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी, हरिसेन हर्ष। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त का दरबारी था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता है, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। ठीक है, जिसकी रचना हर्षचरित है। नेक्स्ट देखते हैं। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा था। ठीक है, आंसर हमारा मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के राज दरबार में कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो कन्नौज था। गुप्तोत्तर युग में कन्नौज प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? तो किसने किया था? पतंजलि ने किया था। पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने संचालित किया था। पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन पतंजलि के द्वारा किया गया था। इस समय पुण्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भूमाप। ठीक है, भूमाप। द्रोणवाप, कुल्यावाप और अध्यवाप इत्यादि का संबंध अलग अलग भूराजस्व से था। यह सभी गुप्तकालीन भूमाप की इकाइयां थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। चौल, कदुरा और घंटाशाला गुप्तकालीन बड़े बंदरगाह थे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 कथन दिया हुआ है, सही क्या है इसमें चुनना है हमें। तो पढ़ लेते हैं पहले। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, और सही है ये। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। इसके अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित व सांसारिक होती है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चार्वाक दर्शन के प्रणेता चार्वाक हैं। यह एक भौतिकवादी दर्शन है। इसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के प्रामाणिकता को ना मानने के कारण इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, वैशेषिक ने। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का संबंध वैशेषिक दर्शन से है। इसके प्रणेता कणाद हैं। इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। विशिष्ट अद्वैत संकल्पना के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे और व्यक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित बताता है? तो जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विनिमय पत्र। ठीक है, विनिमय पत्र। विनिमय विपत्र को प्राचीन समय में हुंडी कहा जाता था। विनिमय विपत्र को प्राचीन समय में हुंडी कहा जाता था। ठीक है, यह लेन देन के पक्ष में आगामी भुगतान को लेकर तैयार किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसमें सही क्या है ये हमें देखना है। तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग आबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, ये भी सही है। देखिए जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग आबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें ना जो सही है वो पूछा है, तो एक तरफ प्रसिद्ध स्थल दिया है और उस दूसरी तरफ है वर्तमान में उस राज्य का क्या नाम है ये बताना है। तो देखिए इसमें पहला जो है भीलसा मध्य प्रदेश, ये सही है। ठीक है, दूसरा है द्वार समुद्र का महाराष्ट्र, ये गलत है। देखिए द्वार समुद्र कहाँ है, कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक है। गिरिनगर गुजरात, ये सही है। और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, ये गलत है, स्थानेश्वर का हरियाणा आएगा। ठीक है, भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र का कर्नाटक, गिरिनगर का गुजरात और स्थानेश्वर का आएगा हरियाणा। ठीक है, तो कौन सा सही है हमारा, पहला भीलसा का मध्य प्रदेश सही है और तीसरा गिरिनगर का गुजरात सही है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर हरियाणा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।